नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आनंदमठ, यानी कि इसका इंग्लिश टाइटल है द एबी ऑफ ब्लिस, और जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इस नॉवल को पब्लिश किया गया था 1882 में, और अगर इसकी इंग्लिश पब्लिकेशन की बात करें तो वो की गई थी 2005 में, 1941 में एंड 1906 में। बहुत ही कमाल का नॉवल है, हिस्टोरिकल फिक्शन है, बंगाली फेमिन के साथ डिस्कस करता है जो कि हुआ था 1770 सीई में, और इसकी बैकग्राउंड रखी गई है सन्यासी रेबेलियन के साथ जो कि प्लेस हुई थी 18th सेंचुरी के दौरान। 18th सेंचुरी के दौरान जो सन्यासी रेबेलियन हुई थी, एक फिक्शनल ही अकाउंट है ये, लेकिन इसकी जो सेटिंग है वो रखी गई है 18th सेंचुरी के आसपास की। बहुत ही कमाल का नोवेल है। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, आई गो टू द मदर, वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो इसी नोवेल से लिया गया है। उसके जो फर्स्ट 2 स्टैंजाज हैं इस नोवेल के, वो इस जो सॉन्ग के वंदे मातरम सॉन्ग के जो फर्स्ट 2 स्टैंजाज हैं उन्हें बाद में एज ए नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया गया था। और ये 20th सेंचुरी में जब हमने फाइट्स लड़ी थी, फ्रीडम फाइट्स लड़ी थी, उसके दौरान जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें जोश भरने का बहुत ज्यादा काम किया था इस सॉन्ग ने। तो बहुत ही कमाल का नोवेल है, बहुत ही कमाल की कहानी है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक कपल के साथ, महेंद्र और कल्याणी। इनकी एक डॉटर है जिसका नाम है सुकुमारी। ये पदचिन्ना नाम के गांव में रहते हैं। यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ही फेमिन चला हुआ है, भूखमरी चली हुई है, और लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा है। और ये क्या सोचते हैं कि ये साथ वाली सिटी में जाना चाहते हैं जहां पे कि खाने पीने के या रहने के कुछ अच्छे आसार हो सके। तो ये अपना गांव छोड़ के वहां पे चले जाते हैं, लेकिन ड्यू टू द कोर्स ऑफ इवेंट्स रास्ते में क्या होता है, इनको बिछड़ना पड़ता है। और डिकैत से, रोबर से अपनी जान बचाने के लिए जो महेंद्र है वो अलग साइड पे चला जाता है, और जो कल्याणी है वो अपनी बेटी को लेके अलग साइड पे भाग जाती है। बहुत देर समय तक भागते भागते ये थक जाती है, और थक के ये नदी के किनारे पे गिर जाती है। यहाँ पे एक हिंदू सनातन आता है। अब सनातन वो लोग थे जो कि बिल्कुल सन्यासी की तरह ही अपने घर बार छोड़ के अलग से रहते थे ब्रिटिश फोर्सेस को फाइट करने के लिए। ये पूरे सन्यासी नहीं थे, लेकिन ये कुछ समय तक अपना जो घर बार थे, होमलैंड थे, इन्होंने कुछ समय तक छोड़ा हुआ था। और एक हिंदू सनातन जीवन वहां पे आता है, वो इन दोनों को बचाता है। वो उसकी जो डॉटर है उसको अपनी बहन के घर छोड़ देता है, और कल्याणी को वो उनका जो हिंदू का डिकैट्स का जो उन सन्यासियों का हाइड आउट था वहां पे ले जाता है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि कल्याणी का हस्बैंड जो महेंद्र है वो कहीं ना कहीं सन्यासी रिबेलियन को ज्वाइन करना चाहता है, और अपनी मदरहुड की, मदरलैंड की सेवा करना चाहता है, मदर नेशन की वो सेवा करना चाहता है। अब ये सन्यासी जो रिबेलियन था, इनका एक ग्रुप था आनंदमठ, और आनंदमठ में आपको पता है आनंद का मतलब होता है ब्लिस, और मठ का मतलब होता है एबी। इसीलिए जो इसका इंग्लिश टाइटल है वो रखा गया था द एबी ऑफ ब्लिस। और वो क्या करता है, वो आनंद मठ को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन आनंद मठ के जो लीडर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, उनका ये एक रूल है कि अगर आप इस ग्रुप को तभी ज्वाइन कर सकते हो जब ने अपनी वर्ल्डली और अटैचमेंट्स हैं उनको रिनाउंस कर दिया हो। अब जब कल्याणी को इसके बारे में पता चलता है तो कल्याणी चाहती है कि वो उसको छोड़ दे, अपनी हत्या कर ले। लेकिन जब वो अपना इस स्टेप को पूरा करने वाली ही होती है और महात्मा सत्या उसकी इस स्टेप में मदद करना चाहते हैं, उसी टाइम पे महात्मा सत्यानंद को जो है पुलिस पकड़ लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पुलिस है वो पकड़ लेती है, क्योंकि महात्मा सत्या और उनके जो उनके जो साथी मॉन्क्स थे वो कहीं ना कहीं they were fueling against the East India Company to oppose the East India Company, to oppose the establishment of the East India Company in the Bengal dynasty। ठीक है, तो इससे पहले कि स्वामी सत्यानंद उसकी हेल्प करवाते, कल्याणी की हेल्प करवाते, उनको पुलिस पकड़ लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, because the other monks were fueling hatred against the East India Company, because they are opposing the rule of the East India Company in the dynasty of the Bengal country, Bengal city। Okay, so after that what happens, उसके बाद ये होता है कि सत्यानंद को वो पकड़ लेते हैं, और सत्यानंद जब पुलिस पकड़ के लेके जा रही होती है तो he sports another monk without his robes। वो उसके कपड़े के बिना के उसको एक monk दिखाई देता है। उसको गाने के रूप में वो एक भजन एक बात बोलते हैं कि इन माइल्ड ब्रीज बाय द बैंक ऑफ द रिवर इन द फॉरेस्ट रिसाइड्स अ रिस्पेक्टेबल लेडी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से बताना चाहते हैं कि एक रिस्पेक्टेबल लेडी जो है वो फॉरेस्ट में
रह रही है, तो मोंक जो है उस सॉन्ग को डेसिफर्स कर लेता है और वो क्या करता है, वो कल्याणी और उसकी बेटी को वहां जाके बचा लेता है और मोंक्स का जो हाइड आउट है वहां पे ले जाता है। मीनवाइल महेंद्र को भी मोंक्स के द्वारा बचा लिया जाता है और वो भी वहां पे उस हाइड आउट पे पहुंच जाता है और कंसिक्वेंटली कंकरेंटली महेंद्र एंड कल्याणी फाइनली रीयूनाइटेड, बहुत समय के बाद वो रीयूनाइट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो लीडर ऑफ द ग्रुप है, ही टेक्स महेंद्र टू द कंसेक्टिव रूम्स वेयर द बोंगो मदर द मदर बंगाल इज बीइंग रिसाइटेड। तो वहां पे उसको वो बोंगो मदर के 3 फेसेस दिखाता है। फर्स्ट फेस, बट मदर वॉज मीन्स द आइडल ऑफ गॉडेस जगधत्री, एंड देन बट मदर हैज become means the idol of goddess Kali, and then but mother will be means the idol of the goddess of दुर्गा। ठीक है, तो वो 3 फेस दिखाता है माता के उसको। और उसके बाद क्या होता है, कंसिक्वेंटली द रिबल्स ग्रुप स्टार्ट शिफ्टिंग देयर प्लेस। वो उस हाइड आउट से निकल के एक ब्रिक का एक महल होता है, वहां पे वो शिफ्ट कर लेते हैं अपनी हाइड आउट्स को, और ब्रिटिश को इसके बारे में पता चल जाता है और वो उस ब्रिक फोर्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब उस ब्रिक फोर्ट के बाद एक रिवर है, उस रिवर के पास छुप के वो मॉन्क्स जो हैं ब्रिटिशर्स का सामना करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स उस टाइम पे एक चाल चलते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिट्रीट कर लेते हैं, पीछे को हट जाते हैं और छुप जाते हैं। अब जो मॉन्क्स थे, क्योंकि वो अनट्रेन्ड थे, अनस्किल्ड थे, और वो कैसे सामना कर सकते हैं ब्रिटिश की स्किल्ड आर्मी का, वो क्या करते हैं, वो ब्रिज के ऊपर उनका पीछा करना शुरू कर देते, चेस शुरू कर देते हैं उनका। और जब सारे मॉन्क ब्रिज के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, तब जो ब्रिटिश की आर्टिलरी है वो उसके ऊपर फायर करना शुरू कर देती है। बहुत सारे मॉन्क की कैजुअलिटीज होती हैं, डेथ्स हो जाती हैं, लेकिन कुछ मॉन्क्स उसमें क्या करते हैं, वो उनके कैनन्स को पकड़ लेते हैं और उन्हीं के कैनन्स के द्वारा उन्हीं ब्रिटिशर्स को मार देते हैं, और फिर वो ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश सोल्जर वहां से भाग जाते हैं। इस तरीके से जो अनट्रेन्ड अनस्किल्ड मॉन्क्स थे, उनकी ब्रिटिशर्स के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पहली जीत हो जाती है। और जो हमारे राइटर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने इस कहानी के द्वारा, इस नॉवल के द्वारा ये जताने की कोशिश की है कि अगर अनस्किल्ड प्रोफेशनल्स जो हैं, जैसे कि हमारे इंडियंस भी उस टाइम पे अनस्किल्ड प्रोफेशनल ही थे 20th सेंचुरी में, तो वो भी अगर सन्यासी ब्रिटिशर सोल्जर्स को हरा सकते हैं, वो अनस्किल्ड सन्यासी, अनट्रेन्ड सन्यासी अगर ब्रिटिशर सोल्जर्स को हरा सकते हैं, तो हमारे अनस्किल्ड जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनको थोड़ा बहुत, जिन्होंने सीख भी लिया है, वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को वो हरा सकते हैं। तो इससे एक बहुत बढ़िया मैसेज गया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस नॉवल को पहले बैन कर दिया था, लेकिन बाद में इसे ऑब्वियसली पब्लिश किया गया था। उस टाइम पे बैन कर दिया गया था, और जो हमारे राइटर थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उस टाइम पे वो भी ब्रिटिशर्स की नौकरी कर रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी नौकरी उस टाइम पे बचाई थी। तो ये एक कमाल का नॉवल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। जो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, वो भी इसी बुक में से लिया गया है। उसके जो फर्स्ट 2 वर्ड्स हैं, वो फर्स्ट 2 जो स्टैंजास हैं उसके, उन्हें एज अ नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया गया है इंडिया का। तो दोस्तों, इस नॉवल में एक सेकंड प्लॉट भी है, जो है जीवानंद और नवीनानंद आका शांति का। जीवानंद जो है एक बहुत ही बढ़िया सोल्जर हैं, महात्मा सत्यानंद के वो चेले हैं, शिष्य हैं वो, और वो भी बहुत बढ़िया लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं वो। उनकी एक बहन भी है निमी, और उन्होंने शादी कर ली थी एक शांति नाम की लड़की से। जो शांति है वो एक ऑर्फन है, उसके माता पिता जल्दी ही बचपन में खत्म हो गए थे, और वो क्या है, टॉम बॉयज काइंड ऑफ लड़की है। ठीक है, तो जब उसके माता पिता खत्म हो गए थे, तब जीवन ने आउट ऑफ पिटी शांति से शादी कर ली थी, क्योंकि उसका उस दुनिया में देखभाल करने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब जीवन ने ये सोचा था कि वो महात्मा सत्या को ज्वाइन करेगा, सन्यासी रिवेलियन को ज्वाइन करेगा और मदर नेशन की सेवा करेगा, तब उसने जो शांति है उसको रिनाउंस कर दिया था। उसको उसने अपनी बहन निम्मी के पास छोड़ दिया था कि वो उसकी देखभाल करे। और शांति जो थी, शांति जीवानंद से बहुत प्यार करती थी, वो उसके बिना रहने का सोच नहीं सकती थी, इसीलिए वो भी वहां से निकल जाती है जंगलों में, और वो ये डिसाइड करती है कि वो भी सन्यासी रिवेलियन को ज्वाइन करेगी। पहले तो महात्मा सत्या उसको अलाउ नहीं कर रहे थे उस सन्यासी रिवेलियन को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जब उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जब उसने वो को स्ट्रिंग्स किया है ना, उस धनुष को बांधा, तो फिर जिसको सिर्फ महात्मा सत्यानंद या फिर
कुछ और एक दो ही डिसिपल थे जो उसको कर सकते थे। मतलब तो बहुत बड़ा काम लगा, जिससे कि जो महात्मा सत्या था वो बड़े परेशान हुए और उन्होंने अलाउ कर दिया था कि वो शांति को इस सन्यासी रिवेलियन में ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, जब सन्यासी की फाइट हो रही थी उन ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ, उस टाइम पे जीवानंद को जो है बहुत ज्यादा घायल हो गया था, वो अधमरा पड़ा था उस फाइट के बाद। लेकिन शांति उसको देखती है और शांति उसको बचाने की कोशिश करती है। महात्मा सत्या उसको एक जड़ी बूटी देते हैं जो शांति उसको दे देती है जीवानंद को, और फाइनली उसे रेस्क्यूज कर लेती है वो। ठीक है दोस्तों, उस टाइम पे शांति अपने हस्बैंड से कहती है, जीवानंद से कहती है कि उन्हें पिलग्रिमेज पे चले जाना चाहिए और उन्हें फॉरेस्ट में घर बना लेना चाहिए और वहीं पे उन्हें बस जाना चाहिए। ठीक है, और जीवानंद हालांकि राजी नहीं होते इस चीज के लिए, लेकिन वो रिलेक्टेंटली एग्रीज कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई थी तो उसकी बात तो फिर माननी पड़ेगी। ठीक है, मीनवाइल जो हमारे नॉवल की एंडिंग है वो मेन एंडिंग होती है महेंद्र और कल्याणी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी जंगल में अपना घर बसा लिया था, जंगल में अपना नया घर बना लिया था। और साथ साथ जो महेंद्र हैं वो अपना सन्यासी रिवेलियन के साथ भी वो काम करते रहे थे, साथ साथ में उन्होंने ये भी काम कर दिया था। ठीक है, इसके पहले अगर मैं महेंद्र की बात करूं तो महेंद्र एक वेल्दी लैंड ओनर थे और उनकी लैंड का, उनकी जमीन का, उनकी वेल्थ का इस्तेमाल किया गया था सन्यासी रिवेलियन के लिए हथियार बनाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा काम किया था महेंद्र ने अपनी सन्यासी रिवेलियन को बढ़ावा देने के लिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये कहानी, नोवेल की कहानी जिस तरीके से मैंने नरेशन की है आपको पसंद भी आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। नई वीडियो में नई अपडेट लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।